की ताकत चाहिए, गोली की जरूरत नहीं है, और बोली में भी मिठास होनी चाहिए। राशिद शरीफ जी, शराफत के साथ ये बताइए, बिना धमकाए, कि जो आसपास के लोकल लोग कह रहे हैं कि सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ऐसा सच में हो रहा है? और जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी मैडम, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को 4 बच्चों को मार देते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो मसाजिद में घुस रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ आज वो दंगाई नहीं दिखते हैं, वो आपको बच्चे दिखते हैं। वो दंगाई नहीं दिखते हैं, आपको बच्चे दिखते हैं। वो अरे बच्चे हैं, अरे नहीं बच्चे दिख रहे हैं आपको, अरे जो माहौल बिगाड़ते हैं, जिनके पास हथियार होते हैं, वो बच्चे दिख रहे हैं। एक चीज जैन जी, आपको एक और यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति को आप धमका रहे हैं, वो बुजुर्ग नहीं दिख रहे हैं आपको। शहरों से हटा देते हैं, कारोबार से हटा देते हैं, कुंभ के मेले में मुसलमानों को भगा देते हैं। ये क्या चल रहा मैडम? ये क्या है? ये हिंदुस्तान है, ये सब हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। ये किसी एक धर्म का बिल्कुल होता ना होने देते, ये होता ना होने देते। ये सब जितने भी, मैं जैन जी की इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ जैन जी की, मगर ये जितने भी है सब जो पैनल में बैठे हुए लोग, अरे सुनिए मैडम, जरा सुनिए मैडम, 1 मिनट। वो भी सहम गए, सहमते हुए हंस रहे हैं। रमजान का महीना है, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोगों को रमजान की अहमियत नहीं? हमारे रमजान मुबारक की आपके पास इज्जत नहीं? रमजान का पाक महीना हम मुसलमान हैं, तो अगर आपके त्योहार में हम खुश होते हैं, तो आपका भी काम है कि हमारे त्योहार में आप भी खुश होना। तो सनातनी सबूतों को मिटाएंगे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अगर रमजान का महीना है तो सनातनी सबूतों को मिटाने की इजाजत दे दी जाए। राशिद शरीफ, अरे जरूरत ही क्या है मैडम हमारे को मिटाने की? राकेश त्रिपाठी जी बताइए, जो 4 दंगाई जिनकी इस पूरे मामले में मृत्यु हो जाती है, वो कह रहे हैं कि बच्चे हैं, उनको बच्चे बता रहे हैं, उनको दंगाई नहीं बता रहे हैं। नहीं, जिनको देखिए, दीपक रंजन जी को भी बहुत नागवान गया था। सच बात यह है कि मासूम बच्चे ही तो होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं। बिल्कुल सहमत हो जा रहा हूं भाई, राशिद शरीफ आपकी बात से सहमत हो जा रहा हूं। लेकिन राशिद शरीफ जैसे ये मौलाना ही भड़का करके उनको दंगाई बना देते हैं। अभी जैसे कह रहे थे ना, ये ऐलान किया गया कि हमारी मस्जिद पे किसी को घुसने नहीं देना, सर्वे नहीं होने देना है, हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे। ऐसी तकरीरें करके लोगों को भड़काते हैं और मासूम बच्चों को दंगाई बना डालते हैं, और दंगाई बन जाते हैं। फिर उनकी मृत्यु इस तरह से होती है, फिर उसके बाद आंसू बहाते हैं, फिर उसके बाद आकर के राजनीति करते हैं, झंडा फहराने का काम कर रहा था। बहराइच का राम गोपाली ने दंगाई नजर आता है, जो झंडा फहराने का काम कर रहा है। और महत्वपूर्ण, बोलिए जल्दी जी। देखिए प्रियंका, एक बात और महत्वपूर्ण है। देखिए ये केवल इसका मसला नहीं है। आप देखिए कि ये कह रहे हैं एएसआई को अंदर नहीं घुसने दिया, बिजली के कनेक्शन ले लेते हैं भाई, चोरी करते हैं, उस पर दादागिरी करते हैं। बिजली के कनेक्शन मस्जिदों में से लेकर के और मौलाना के घर तक, इवन समाजवादी पार्टी के सांसद के घर तक आप बिजली चोरी से चलाते हैं और दादागिरी करते हैं। और वो आरोप लगे हैं, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के दीपक रंजन को दिखाइए जरा। दीपक रंजन, मुझे बताइए, शिवपाल यादव क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? कब तक ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? कब तक ये सब चलेगा? ये नहीं दिख रहा है कि नियमों की अवहेलना हो रही है, मुस्लिमों पर अत्याचार। तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी आप बात, और बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं। आप दिवंगत रामगोपाल मिश्रा की बात कर रही ना, ये मैं नहीं करता, मैंने आरोप नहीं लगाया था। इनके भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है, माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी मुझे बताइए, शिवपाल यादव ने ऐसा क्यों कहा कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है? ये भड़काने का वाला बयान क्यों देते हैं कि माहौल भड़के, दंगा फसाद हो? भड़काने का बयान नहीं दे रहे हैं कोई। हम देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि भाई अभी कुंदरकी का रिजल्ट आया, कुंदरकी के लिए उन्होंने मुस्लिम भाइयों का आभार प्रकट किया कि मुस्लिम भाइयों बहनों ने हमको वोट देने का काम किया। वहां के जीते हुए विधायक ने भी आभार प्रकट किया। अगले दिन उन्होंने क्या दिया गिफ्ट में? 4 लाशें दी। अरे भाई ठीक है, वो गलत थे, दंगाई थे, उन्होंने अध्यक्ष गुम में चलाए, लेकिन क्या जिस पुलिस वालों की गोली से उनकी मौत हुई, चार्जशीट में उनका नाम है, पुलिस वालों का नाम है उस चार्जशीट में। और उनके माँ बाप की क्या गलती है? उनके माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देंगे आप? नहीं, गोली पुलिस ने चलाई है, इस निर्णय पर पहुंच गए दीपक रंजन। क्या आपने कौन सी जांच तय कर दिया कि गोली पुलिस की लगी है? अरे भाई, ये गोली तो निश्चित तौर पर विधायक और सांसद के बीच में किस तरह से वहां झगड़ा चल रहा था, तुर्क और पठान के बीच में किस तरह का झगड़ा चल रहा था, अभी तो बहुत सारी थ्योरी है। इंतजार करिए ना इन्वेस्टिगेशन का, एक एक आरोपी को ढूंढ करके निकालेंगे। हत्याओं का हिसाब तो होकर ही रहेगा। आप परेशान मत होइए। एक बार हरिशंकर जैन जी को दिखाइए, अगर वो हमारे साथ है। हरिशंकर जैन जी, जरा मुझे बताइए, संभल में जिस तरीके से माहौल बिगड़ा था 24 नवंबर को, उसके बाद जांच आगे शुरू हुई थी,
जांच के बाद एक बड़ा बयान वहां के एसपी ने दिया, के बिश्नोई ने। उन्होंने बताया कि विष्णु शंकर जैन पर हमले की साजिश रची जाती है, शारिक साटा गैंग को सुपारी दी जाती है और जिम्मेदारी मिलती है मुल्ला अफरोज और गुलाम को कि यहां पर खात्मा करना है, हमला करना है। मतलब किस हद तक गिरने का प्रयास, और कैसे हरिशंकर जैन जी बचा जाएगा, कैसे साबित करेंगे? चौतरफा गिरते जा रहे हैं। देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है मैं नहीं कहूंगा। पर जो बात अभी आपने कही है राशिद साहब ने, शरीफ साहब ने बहुत शराफत के साथ जो धमकाया है वो आपके सामने है, किस ढंग धमकाया है, और ये शो कर रहा हूँ कि माइंड में क्या है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी धमकी का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। मैं एक फिदाइन हूँ, लीगल फिदाइन हूँ, जान हथेली में लिए हूँ और हिंदू धर्म के लिए काम करूंगा। जिसके औकात में हो मार दे, मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। मेरा काम चल रहा है, चलता रहेगा, और जब तक जिंदा रहूंगा एक एक मंदिर को वापस लेने के लिए मैं कार्य करूंगा। हरिशंकर जैन जी जय हिंद। हरिशंकर जैन साहब जय हिंद। हरिशंकर साहब स्वागत योग्य बयान है आपका, जो आप बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है, और जिहादियों को इसी प्रकार करने वाले हैं नहीं। धर्म की चर्चा के लिए मैं आपके सामने जी एक फैक्ट रखूंगा, एक फैक्ट है मेरे सामने। संभाजी ने दिया था, शिवाजी ने। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी बोलिए। कुर्बानी और हो जाएगी, परंतु धर्म का काम हो। ठीक है हरिशंकर जैन जी, ठीक है आचार्य विक्रमादित्य दे रहा हूं कि राम मंदिर की जब बहस चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां यासिर वो जिलानी साहब थे, याफ्ताब जिलानी साहब थे, उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष एक बात रखी थी कि जनाब ये जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, इसको बाबर ने नहीं तोड़ा था, राम मंदिर को, वो तो संभल वाली मस्जिद थी, मंदिर था हरिहर मंदिर, जिसको बाबर ने तोड़ा था। ये फैक्ट है, इसको हरिशंकर जी एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल ये फैक्ट है कि ये माननीय न्यायालय के सामने वहां जिलानी साहब ने बोला था कि ये, और यहां बैठे हुए जितने भी प्रवक्तागण हैं इनको नहीं पता है, इनके वकील जो बाबरी मस्जिद में पैरवी कर रहे थे, उन्होंने माननीय हाई कोर्ट के अंदर जाकर तीनों जजों के सामने ये बात बोला था। फैक्ट है कि भाई बाबर ने ये अयोध्या वाली मंदिर नहीं तोड़ा था, संभल की मंदिर को तोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्श तोड़ा गया, हरे रंग से पेंट की जाती है उस जामा मस्जिद में, जिसकी जिम्मेदारी अब एएसआई को मिली है, और वो एएसआई संरक्षित इमारत है। किसके दावे में कितना दम है 4 मार्च को साफ हो जाएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है सनातनी सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि रमजान का पाक महीना है। कौन सच कह रहा है 4 मार्च का इंतजार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे